हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा पर। तो हम यहां पर घटनासार की करंट अफेयर की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 3 रहने वाला है। और इस पार्ट में हम लोग आर्थिक जगत की घटनाओं को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वन लाइनर करंट अफेयर हैं उसको कवर कर लिया है। तो अगर उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसी सीरीज में ये पार्ट 3 रहने वाली है, जिसमें हम लोग आर्थिक जगत की घटनाओं को कवर करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। 13 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? तो ये किया है 10,000 करोड़। अप्रैल 2026 में गोदरेज औद्योगिक बोर्ड के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं फिरोजशाह गोदरेज। 10 अप्रैल 2026 को किसे डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? के सत्यनारायण राजू। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 अप्रैल से मार्च तक में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात पहली बार कितने अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया? तो ये पहुंच गया है 860 अरब डॉलर के पार। व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए मार्च 2026 में प्रस्तुत राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौन सा राज्य गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य बना? तो ये बना है तमिलनाडु। वह भारतीय कंपनी जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, तो ये कंपनी है अमूल। मार्च 2026 में किस कंपनी ने पर्याप्त बाजार गहराई वाले ऋण सूचकांकों के लिए भारत में पहला पैसिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। हाल ही में किस ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। अप्रैल 2026 में भारत के बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया, तो ये बनाया है मुद्रा पोर्ट ने। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री लॉजिस्टिक में आई बाधाओं को देखते हुए एमएसएमई निर्यातकों को फायदा पहुंचाने के लिए 497 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये योजना है रिलीफ, और रिलीफ की फुल फॉर्म रहेगी रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। याद रखेंगे कौन सी योजना है, रिलीफ। मार्च 2026 में किस राज्य से संबंधित नागौरी पान मेथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये नागौरी पान मेथी को पेटेंट प्रदान किया गया है राजस्थान के द्वारा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2026 को स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया है? तो ये ब्रांड का नाम है रीसा। रीसा टाइमलेस ट्राइबल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? ग्रीन टू गोल्ड, तो ये शुरू की है भांग की खेती हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। मार्च 2026 में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बैंक बना है, तो ये बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। 11 से 13 अप्रैल 2026 के बीच उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है रायसेन मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। तो ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है इसका संबंध है ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से। किससे है? ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से।
अगला है मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो मुफ्त बिजली मिलेगी बुनकरों को आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग की सिफारिश में विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण जी ने निर्धारित किया है 41% राज्यों का हिस्सा। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो माल ढुलाई के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां पर है ये? गुजरात में। अप्रैल 2026 में किसे फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो अनंत स्वरूप को फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है। 25 मार्च 2026 को किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है कोम्पेला बैंकर। कोम्पेला बैंकर रमना मूर्ति है इनका नाम। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोब रेटिंग्स एजेंसी ने 25 मार्च 2026 को भारत के लिए वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 7.1%। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2026 को भारत ने कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया है? तो ये किया है 1 बिलियन टन। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन मार्च 26 से 29 मार्च 2026 के बीच कहां पर आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन याउंडे कैमरून में आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया? याउंडे कैमरून। नेशनल हाउसिंग बैंक ने 26 मार्च 2026 को रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है गृह सुगम पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? नेशनल हाउसिंग बैंक ने। मार्च 2026 में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पहला राज्य बन गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। मार्च 2026 में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दी गई है 2028 तक। मार्च 2026 में किस कंपनी को म्यूचुअल फंड के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है? तो ये है लक्ष्य एमसी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने मार्च 2026 में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। फोर्ब्स द्वारा मार्च 2026 में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स की सूची में शामिल भारतीय मूल के वह अरबपति जिन्होंने सबसे युवा 22 साल में सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये नाम है सूर्या मिधा। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? तो ये मना रहा है कृषि वर्ष के रूप में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई मुद्रास्फीति डेटा के लिए 2012 के स्थान पर किस नए आधार वर्ष को अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है 2022 को। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र बजट 2026-27 में किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये मिशन है भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। दुर्लभ खनिज में आत्मनिर्भरता के लिए इन खनिजों से समृद्ध किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है? तो कहां पर ये रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनेगा? तो ये बनेगा उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। केंद्रीय बजट 2026-27 में किन 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 3 कर्तव्य हैं आर्थिक विकास को गति, लोगों की क्षमता का निर्माण और समावेशी विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में खादी व कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो खादी एवं कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की योजना की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वीकार की गई 16वें वित्त आयोग की सिफारिश में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की गई? ये पहले भी आ चुका था, 41% राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया गया। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? 6.8 से 7.2%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है?
तो ये है 357.5 मिलियन टन। फरवरी 2026 में भारत सरकार ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया है? गुजरात में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण, जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी तक पुणे में किया गया, इस वर्ष की थीम थी। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 की इस वर्ष की थीम है भू अर्थशास्त्र वैश्वीकरण से परे, टैरिफ प्रौद्योगिकियां और रणनीतिक संरेखण। तो याद रखेंगे इसको, भू अर्थशास्त्र वैश्वीकरण से परे, टैरिफ प्रौद्योगिकियां और रणनीतिक संरेखण। फरवरी 2026 में किसे नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये दिया गया है निधि छिब्बर को। हाल ही में किसे विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है निवेदिता दुबे। हाल ही में आरबीआई द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये राज्य है गुजरात। सैनिकों, पूर्व सैनिकों, नागरिकों, युवाओं और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिकल्पित अभियान सोल्जर थॉन 2026 की शुरुआत हाल ही में किस बैंक द्वारा की गई? तो ये की गई है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। सोल्जर थॉन 2026। हाल ही में किस ग्रामीण बैंक द्वारा भारत का पहला आरबीआई सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। 24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के तहत 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का उद्घाटन किया? तो ये किया है बालाघाट में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस संस्था द्वारा सीमा शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए पात्र निर्माता आयातक योजना लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है सीबीआईसी के द्वारा, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। जनवरी 2026 में ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाला ब्रांड है एप्पल, अमेरिका का है ये। हाल ही में भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को दुगना कर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो $50 अरब। जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक को पहली बार असम ने हाल ही में किस देश को निर्यात किया है? तो ये किस देश को निर्यात किया है? इंग्लैंड को। हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में पोषण स्तर में सुधार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? यूनिसेफ के साथ। हाल ही में किस बैंक ने लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एकत्र किए हैं। मार्च 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 की 2026 की सूची में किस भारतीय बैंक को वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक घोषित किया गया है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई जो है भारत का सबसे सशक्त बैंकिंग ब्रांड होने के साथ ही AAA+ की रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का इकलौता बैंक है, जिसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2026 में 9.3 हो गया है और इसकी ब्रांड वैल्यू $8.1 अरब पहुंच गई है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं कि AAA+ की रेटिंग इसको मिली हुई है एसबीआई बैंक को। हाल ही में सेबी द्वारा एआई आधारित निगरानी प्रणाली को किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है इस एआई प्रणाली को सुदर्शन नाम से। हाल ही में अदानी पोर्ट्स द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो दो जगह किया गया है, दीघी जो महाराष्ट्र में है और गोपालपुर जो कि उड़ीसा में है। ये हम लोगों ने राष्ट्रीय करंट अफेयर में भी ये चीज कवर की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रिज्म पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई? ये है भारत विस्तार। फरवरी 2026 में 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट का आयोजन कहां पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही कमला और पूसा डीएसटी किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं? तो ये हैं धान की।
मार्च 2026 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत अरबपतियों के मामले में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। 308 अरबपति हैं भारत में। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। चीन में 1110 हैं और अमेरिका में 1000 अरबपति हैं। मार्च 2026 में देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद किसे नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विलियम वॉल्स, ब्रिटेन के हैं ये। मार्च 2026 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसकी किस पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पहल है बैंक.14 सुरक्षित डोमेन पहल के लिए। मार्च 2026 में भारत सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत 33,660 करोड़ रुपए के खर्च से देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो ये योजना का नाम है भव्य योजना। भव्य योजना, भव्य की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो भारत औद्योगिक विकास योजना। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो सबसे बड़ा निवेश गंतव्य राज्य बनकर उभरा है आंध्र प्रदेश। कुल प्रस्तावित निवेश है यहाँ पर, जो कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% है आंध्र प्रदेश के पास। हाल ही में किस मंत्रालय ने डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया है? तो ये जारी किया है सांख्यिकी मंत्रालय ने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? तो 184 किस्मों का अनावरण किया है। 16 दिसंबर 2025 को किसने भारत में पिन युक्त यूपीआई सेवा की शुरुआत की? अमेजन ने। दिसंबर 2025 में भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश बन गया है न्यूजीलैंड। दिसंबर 2025 में किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है? तो ये एक रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है ओमान ने। उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने 24 दिसंबर 2025 को अगरबत्तियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया? तो ये नाम से किस नाम से अधिसूचित किया है? IS 19412 2025। तो इस नाम ये कोड याद रखना है, IS 19412 2025। हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ये है अपना भारत। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को कानूनी रूप दिया गया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, VBGRAMG। ये शॉर्ट में है, फुल फॉर्म अगर बोलें तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसको योजना को कानूनी रूप दे दिया गया। नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को C ग्रेड रेटिंग प्रदान की है? तो ये प्रदान की है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। नवंबर 2025 में किसे भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है? तो एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नवंबर 2025 में असम स्थित किस संस्थान को 21वें नवरत्ना कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसको नवरत्ना कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत कब तक भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाला बैंक बना है। तो ये पहला बैंक बना है फिनो पेमेंट बैंक, जिसको RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दे दी। दिसंबर 2025 में किसने $72 बिलियन में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो ये कर दी है नेटफ्लिक्स ने। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? तो ये भारत की भुगतान प्रणाली को किया है।
फाइनेंशियल टाइम्स का प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस आईआईटी की सिने यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2050 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी मुंबई ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान की शुरुआत की है? तो क्या किस उद्देश्य से की है? मतलब आपका पैसा आपका अधिकार से क्या होगा? नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस लाने के लिए। भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया है? सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए सीपीए हस्ताक्षरित किया है यानी कि साइन किया है? तो किसके साथ किया है? ओमान के साथ। दिसंबर 2025 में द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया है डीबीएस बैंक को। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है? तो येन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है जापान ने। नवंबर 2025 में कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को पीछे छोड़कर कौन देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो ये बन गया है एचडीएफसी बैंक। टीसीएस को पीछे छोड़कर अब जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है एचडीएफसी बैंक। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े अरबपति शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क और लंदन के बाद हमारे देश का मुंबई शहर है तीसरे नंबर पर, जहां पर अरबपति शहर के रूप में इसको घोषित किया गया। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? तो वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किए हैं? तो 29 श्रम कानून थे जिनको 4 लेबर कोड में समाहित कर दिया है। मतलब 29 कानून को बदलकर अब 4 लेबर कानून कर दिए। हाल ही में 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है? तो ये बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है? तो ये की है इथोपिया ने। नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025 को अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित करने की घोषणा की है? तो भारत की अदरक राजधानी कहलाएगी अब से मिजोरम। हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। अक्टूबर 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पांस कोड आधारित कियोस्क शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये किया है सोनीपत हरियाणा में। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? तो ये है मुंबई। नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड्स 2025 में पहली बार किस भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो ये मिला है कैमिकारा को। नवंबर 2025 में एशिया की सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया? रुपया को। हाल ही में आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया? तो ये है अमूल को घोषित किया गया है। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 300 मिलियन टन इस्पात
उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य रखा है 2030 तक। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया? तो एसबीआई ने किया है। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया है केरल को। दिसंबर 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मीट्रिक टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो ये चीन। हमारे देश भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब चीन के चावल के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पे है। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया। बस राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है बिहार सरकार ने। कर्नाटक युवा योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई, तो ये योजना है शक्ति योजना। अगस्त 2025 में भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की? ये घोषणा हुई है पटना में, रायपुर में और देहरादून में। किसने की है? एपीडा ने। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन के में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो सौर ऊर्जा सोलर कैपेसिटी में भारत पहुंच गया है 3रे स्थान पर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये शीर्ष निर्यातक राज्य है गुजरात। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ इसको। 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्स सिटी मॉल में। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे हो गई है? तो 1395 किलोवाट प्रति घंटे ये हो गई है। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया है? ये है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए और समग्र अधिकार आर्थिक और व्यापार समझौते सीईटीए पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। इससे पहले इन्होंने ओमान के साथ भी किया है और न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए साइन कर लिया है। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये की है इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन 2 बैंकों की स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी दी है? ये 2 बैंक हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। तो इन दोनों को मर्जर करने की मंजूरी दे दी है आरबीआई ने। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई? तो किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। लास्ट है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? तो ये बन गया है 4थे नंबर का।
तो ये आपकी घटनासार की करंट अफेयर की सीरीज का तीसरा पार्ट था। अब जो ये चौथा पार्ट आने वाला है तो उसमें आपके पुरस्कार और खेल जगत के वन लाइनर उसमें कवर कर दिए जाएंगे, और उसके साथ ही आपका जो घटनासार का वन लाइनर है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूपी के जो स्पेशल करंट अफेयर हैं और कुछ जो चुनिंदा करंट अफेयर जो स्पेशल करंट अफेयर हैं उनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।